रांची में पिछले 14 दिनों से छात्र आंदोलन पर है और ये जारी है लगातार। वजह क्या है? जेपीएससी में धांधली, अनियमितता। छात्र प्रतिनिधि मंडल, आज उनकी बातचीत होनी है सरकार से और सरकार ने 4 मंत्रियों की कमेटी बनाई है। उधर नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी छात्रों से वीडियो कॉलिंग पर बात की है, उनकी बातें सुनी और उन्हें आश्वासन भी दिया। उधर विधानसभा में विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किया। ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि पिछले 14 दिनों से किस तरह से ये जो छात्र हैं वो आंदोलनरत है। कल देर शाम तक जो एसडीएम है वो वहां पर पहुंचे थे, छात्रों से बातचीत की थी और छात्रों के आंदोलन पर क्या बोले मुख्यमंत्री सोरेन? छात्रों का हित सबसे आगे रखेंगे। ये देखिए, ये जो मार्च आज निकाला जा रहा है, ये उस मार्च की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 7 अगस्त और 10 अगस्त जो विधानसभा का घेराव करने की बात कही गई थी और ये कहा गया था कि सरकार वो तमाम मांगों को सुने, परीक्षा रद्द कराने और दोबारा कराने की बात। हालांकि क्या संकेत अभी सरकार की तरफ से मिले हैं, ये छात्रों की ओर से कुछ नहीं कहा गया, लेकिन एक प्रतिनिधि मंडल या एक आप कहिए कि एक गुट छात्रों का बना था, 8 छात्र उसमें शामिल, एक वकील, और ये सरकार से बातचीत करेंगे। लेकिन छात्रों की दरअसल ये बात थी या छात्रों की ये जिद, पहले सुनिए सीएम क्या कहना। हम जयपाल सिंह स्टेडियम से बाहर तक ले जाने की कोशिश में, पूरे राज्य की जो हमारे छात्र छात्राएं हैं जो इस संबंध में अपने विचार रखते हैं, वो अपनी राय दे सकते और एक मजबूत और बड़े रिफॉर्म के साथ आगे हम लोग बच्चों की जो ये जिज्ञासा है उस जिज्ञासा को उनके अनुरूप बनाने के उद्देश्य से आगे बढ़े। तो सुना आपने कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने क्या कुछ कहा। उन छात्रों के हित को सबसे ऊपर बता रहे हैं, सर्वोपरि बता रहे हैं। आज छात्रों और सरकार के बीच बातचीत संभव है, ये माना जा रहा है। छात्रों के मुद्दों को लेकर विपक्ष का विधानसभा में प्रदर्शन है, जिसकी तस्वीरें भी हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी ने प्रदर्शन कर रहे जो छात्र हैं उनसे वीडियो कॉल पर बातचीत की, उनको आश्वस्त किया। अब क्या आश्वासन मिला है ये छात्र ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे और क्या वो उससे संतुष्ट भी हैं? सरकार की तरफ से प्रशासनिक अधिकारियों ने छात्रों से मुलाकात की है। जेपीएससी में जो धांधली है उसके खिलाफ चल रहे आंदोलन का आज 14वां दिन है। ये माना जा रहा है कि आज ही अगर बातचीत होती है तो शायद वो एक डेडलॉक जो बना हुआ है, शायद वो डेडलॉक टूटे। लेकिन ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। क्या हेमंत सोरेन सरकार जो है वो मानेगी छात्रों की बात? सुनते हैं छात्र यहां पर कुछ कह रहे हैं, वो भी हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन लगातार बैनर्स, पोस्टर्स लिए और अलग अलग, अब देखिए जिस तरह के आपको स्लोगन्स जंतर मंतर पर नजर आ रहे थे, एक स्लोगन यहां पर भी इस तरीके से नजर आया। ये आप देवेंद्र महतो को देख रहे हैं जिनकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। ऐसे 6 छात्र जो कि अनशन पर बैठे हुए हैं और उनकी भी स्थिति जो है वो बिगड़ती जा रही है। ये भारत का संविधान, तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं जो वहां से निकलकर सामने आ रही है छात्रों की, वो स्लोगन्स बहुत कुछ कह रहे हैं। 14 दिन हाँ, हम लोग हैं उमर खालिद के समर्थक। अगर देश के लिए बोलना, देश को बराबरी की नजर से देखना, अगर उमर खालिद के समर्थक है तो है हम लोग उमर खालिद के साथ। अब बोल दो, बांट दो, हमें उमर खालिद बोल दो, हमें तुम बाबा साहेब का चमचा बोल दो, हमें तुम इस जिस बात पे गर्व करते हो ना वो भी बोल दो। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के लोग भक्त, जो बोलना बोल दो। जो देश के हित में बात करेगा, जो समानता की बात करेगा, अगर तुम्हारे नजर में अगर वो देशभक्ति नहीं बल्कि देश आतंकवादी वाली बात है तो मैं हूँ आतंकवादी, मैं हूँ उमर खालिद का सपोर्टर, मैं हूँ देश प्रेमी। साथियों एक मिनट, आप सभी लोग जान रहे हैं कि हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से मार्च कर रहे थे और इस मार्च के बीच में हमारे आइसा के जो केंद्रीय अध्यक्ष नेहा है, जो दिल्ली से चलकर आई है छात्रों के आंदोलन में 23 दिन तक भूख हड़ताल रही है, भूखे प्यासे रही है। ये शरीर का एक एक कण जो है खोया है उन्होंने और ये छात्रों के लड़ाई के लिए खोया है, छात्रों के अधिकारों के लिए खोया है। लेकिन ये नफरती ताकत, ये आरएसएस के गुंडे, ये भाजपा के गुंडे शुरू से ये लोग विरोध कर रहे थे और आज हम लोगों ने देखा कि हमारे साथी पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की है, स्याही फेंका गया है और ये इस तरह की जो घटना हुई है ये बिल्कुल लोकतंत्र में अक्षम्य है। ये लोकतांत्रिक तरीके से आवाज हम लोग उठा रहे थे, ये लोकतांत्रिक तरीके से सवाल कर रहे थे, छात्रों के मुद्दे पे कर रहे थे।
लेकिन उन्होंने ऐसा काम किया है। कौन बोल रहा है? ये बताइए पहले हमको कि यहाँ पे सवाल, यहाँ पे जेएसएससी और जेपीएससी के सवाल है, यहाँ पे कोई उमर खालिद के सवाल है? ये तो सरकार ही जानबूझ करके अपनी जिद पर अड़ी हुई है। एक तो नौकरी बेच रहे हैं जहाँ झारखंड के बच्चों के हक को। तो 36 घंटे बाद क्या आज खत्म हो जाएगा छात्रों का अंश? आज संभवतः लग रहा है कि वार्ता हो जाएगा सर। पेपर लीक के खिलाफ 14वें दिन सरकार और छात्रों के बीच आज बन पाएगी बात। फाइनल बात नहीं बन पा रही है, सहमति नहीं हो पा रही है, लेकिन हम लोग इस बार छोड़ेंगे नहीं। छात्रों का डेलीगेशन तैयार, लेकिन बातचीत के लिए अभी भी इंतजार। हम इस वक्त रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में हैं, जहां छात्रों के अनिश्चितकालीन धरना और अनशन, इन सब चीज़ों का 14वां दिन आज हो गया है। एक तरफ आप देख रहे हैं कि जो छात्र हैं वो धरने पर, अनिश्चितकालीन धरने पर हैं, और दूसरी तरफ जो छात्र हैं वो अनशन पे डटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। इनकी मांग है 14वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा में जो गड़बड़ी हुई है, जो अनियमितताएं हुई है, उसको रद्द किया जाए। रांची का जयपाल सिंह स्टेडियम पेपर लीक माफिया के खिलाफ लड़ाई का सबसे बड़ा सेंटर बन गया। पेपर लीक के खिलाफ छात्रों का चल रहा धरना प्रदर्शन आज खत्म हो सकता है। झारखंड सरकार और छात्र बातचीत के लिए तैयार हो गए, लेकिन बातचीत से पहले छात्रों ने 2 शर्तें रख दी। बातचीत सफल तभी होगी जब सरकार उनकी 100% मांगे मानेगी। कोई अधिकारी पदाधिकारी आते हैं, बोलते हैं कि वार्ता के लिए सरकार तैयार है, प्रतिनिधि मंडल का नाम भेजिए। ये 3 दिनों से चल रहा है सर। वार्तालाप का ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। एक बार प्रतिनिधि मंडल झारखंड की तरफ से, सरकार की तरफ से प्रतिनिधि मंडल आई थी मिलने के लिए, एसडी सर आए थे वे, तो हम लोग का डेलीगेट टीम रेडी भी हो चुकी है। पेपर लीक के खिलाफ छात्रों के आमरण अनशन का आज 4था दिन। भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही। आप लोग का चैनल से सभी दर्शक लगातार देख रहे हैं, मेरा तबीयत का चेहरा भी बता रहा है। सिर्फ सुन पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं और धीरे धीरे बोल पा रहे हैं। इसके अलावा जो बॉडी का बाकी ऑर्गन है वो लगभग सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। दादा तबीयत खड़ा होते हैं तो हिलने लगते हैं, थोड़ी सी पेशाब हुई थी तो पूरी खून की तरह हुई, होंठ सूख रहे हैं। हमारा हालात सरकार को सुनाई नहीं दे रहा है। सरकार के पास छात्रों के प्रतिनिधि मंडल की लिस्ट पहुंच गई। छात्र लाइव बातचीत की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार छात्रों से कब बातचीत करेगी? ये बैठक कहां होगी? बातचीत कहां होगी? अभी तक कोई जवाब नहीं आया। छात्र पेपर लीक की जांच सीबीआई से कराने की मांग कर रहे हैं। ओएमआर शीट खाली छोड़ने पर ऑप्शन ई यानी नॉट अटेम्प्ट विकल्प को अनिवार्य करने की मांग है। कट ऑफ मार्क्स को पूरी तरह पारदर्शी बनाने की भी मांग है। छात्रों के धरना प्रदर्शन के बाद हेमंत सोरेन सरकार बैकफुट पर आ गई है। नीट पेपर लीक को लेकर सियासी माइलेज लेने की कोशिश कर रही कांग्रेस अब घिर गई। पेपर लीक पर खुद को घिरता देख अब राहुल गांधी ने छात्रों के समर्थन की बात कही। लेकिन सवाल ये है कि एक ही पार्टी सरकार में और विपक्ष में कैसे हो सकती है? झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस की सरकार है। हेमंत सोरेन सरकार में कांग्रेस के 4 मंत्री, लेकिन इसके बाद भी झारखंड सरकार छात्रों की बात नहीं मान रही है। अब राहुल गांधी कैमरे पर आकर लोगों से छात्रों का समर्थन करने की अपील कर रहे हैं। वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं ताकि सियासी माइलेज लिया जा सके। अब बीजेपी, कांग्रेस और जेएमएम की मानसिकता पर सवाल उठा रही है। चंदन कुमार, रांची, जी मीडिया।